ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है आपका चहेता टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर, जो आवाज़ है मुस्लिम कौम की अपनी बुलंद आवाज़। अब वक्त हो चला है मकाम का। मकाम में आज हम पेश करेंगे मुल्क के जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की दास्तां। तखय्युलात की परवाज़ कौन रोक सका, परिंदा जब ये उड़ा फिर कहीं रुका ही नहीं। गमे जहां पे नज़र की तो ये हुआ मालूम, जफा जो हमने सही वो कोई जफा ही नहीं। मकाम में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनका फन उनकी जुबान है, जिसने लोगों को हंसने खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुल्क के मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान साहब की, जिन्होंने अपने खूबसूरत कार्टूनों के दम पर देश विदेश में तमाम शोहरत हासिल की है। इरफान साहब की पैदाइश ग्वालियर में हुई और वहीं की आबो हवा में खेलते कूदते बचपन बीता। इरफान साहब को बचपन से ही कार्टून बनाने का बेहद शौक था। यही वजह है कि 9वीं क्लास में आते आते वो एक मशहूर कार्टूनिस्ट हो गए थे। जब मैं क्लास 9th में था, उसी टाइम मैंने शुरू किया कि मैं कार्टून बनाना शुरू करूंगा। ऊपर वाले का नाम लेकर 5 रुपए की कमाई के साथ कार्टूनिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत की। वो अपने काम से बेहद प्यार करते हैं और उससे आज भी बहुत खुश हैं। एक दो बार मैंने जब ट्राई किया इसमें और मुझे लगा कि अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली जो भी आदमी कोई काम करता है उसमें उसको तारीफ मिलती है, तो उसको लगता है कि वो ठीक दिशा में जा रहा है और तभी वही चीज़ें तय करती हैं उसके आगे आने वाला भविष्य। तो मुझे भी लगा कि अगर मैंने काम किया है और उसको कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें मुझे आगे जाके और माइलेज मिलेगा। तो मैं इसमें ये था कि मैंने अपनी दिशा को नहीं छोड़ा, हर तरह से इसमें ही लगा रहा। मैं रातों दिन में इसमें ही मेहनत करता था सर। वो बताते हैं कि इस प्रोफेशन में भी बहुत चैलेंज हैं। लोगों को कार्टून के जरिए सही बात समझाना बेहद टेढ़ी खीर है। इरफान साहब इस प्रोफेशन में अपनी जिंदगी का वो पहला तजुर्बा कभी नहीं भूलते जब उन्होंने पहली बार एक कार्टूनिस्ट के तौर पर हिंदुस्तान की मशहूर अदाकारा वैजयंती माला का कार्टून बनाया था। हमारे यहाँ मेला लगता है ग्वालियर में, व्यापार मेला, तो उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर डांसर्स वगैरह लोग आते हैं। तो वैजयंती माला आई, बहुत देर बाद हमारा जब नंबर आया और हमने उनको बहुत अच्छा खूबसूरत सा कैरिकेचर बना के रखा हुआ था और उनको जैसे ही कहा कि हाँ आप दे दीजिए, वो मंगा रही हैं पहले देखने के लिए। हमने ठीक है, हमने उनके पीए को दे दिया, वो जाके अंदर गए और वहाँ से लेके आए और वो कहले वो तो बहुत नाराज़ हो रही हैं, आपने ये क्या कर दिया। बोले वो तो आधा घंटा पहले उनकी फ़्लाइट है, उसके आधा 1 घंटा पहले वो छोड़ के चली गई सब वहाँ से। बोली कि साहब जो है यहाँ तो मेरा कार्टून बना दिया है, इसलिए मैं ऐसी जगह रुकना ही नहीं चाहती। वो कहते हैं कि इस काम के सहारे कोई भी इंसान एक लंबे सफर का तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि लोकल लेवल पर इसमें कोई फायदा नहीं है। जब तक आप रोल पर नहीं आ जाएंगे, नौकरी पर बराबर नहीं आ जाएंगे, तब तक ये आपको दिक्कतें होती हैं। और लोकल लेवल पे तो पैसा नहीं मिलता है, तो बहुत मुश्किल होती थी वहाँ पर काम करने में। 1980 में पहली बार नवभारत टाइम्स लखनऊ में एक कार्टूनिस्ट के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया, जिसके बाद 1989 में उन्होंने दिल्ली की राह इख्तियार की और दिलवालों की दिल्ली से दिल लगा बैठे। 80 में मेरा सिलेक्शन नवभारत टाइम्स लखनऊ के लिए हो गया और मैं वहाँ चला गया। वहाँ जब तक नवभारत टाइम्स चलता रहा तब तक मैं रहा। उसके बाद में 1994 में जब अखबार बंद हो गया तो मैं दिल्ली आ गया। 2007 में मिड डे अखबार के लिए उन्होंने एक साबिक चीफ जस्टिस का कार्टून बनाया था, जिसके लिए उन्हें 4 महीने की सजा सुनाई गई। मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मिड डे के अंदर एक सीरीज पूरी आई थी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उनके कार्यकाल के दौरान में किस तरह की गड़बड़ियाँ थी और किस किस तरह की चीज़ें पकड़ में आई हैं कि भाई कैसे भ्रष्टाचार का मामला है, उनके खिलाफ भी बनता है इस तरह का मामला। उसी पर मैंने भी एक कार्टून बनाया था, जिसको हाई कोर्ट ने उसके बाद में हम सब लोगों को 4 महीने की सज़ा सुनाई थी और आज वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में
लंबे थे। जिंदगी की राह में बात जब हमसफर चुनने की बारी आई तो उनका दिल एक ऐसी लड़की पर आ गया जो गैर मजहब की थी। वो जैन समाज की लड़की थी, जहां बंदिशें, रिवायतें हिंदू समाज में सबसे ज्यादा हैं। उनकी शरीके हयात बताती हैं कि उनकी जिंदगी खुशहाल है और उन पर कभी भी अपना मजहब बदलने का दबाव नहीं रहा। इसके लिए मैं इरफान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये धर्म अपनाओ या इस तरीके से करो। जैसे मैं पूजा करती थी, पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ। अभी मेरे घर में छोटा सा एक मंदिर भी है जहाँ मैं अपनी पूजा करती हूँ, ये अपना नमाज पढ़ते हैं। इरफान साहब का मानना है कि आज की तारीख में लोग कार्टून के जरिए स्टोरी देखना और समझना पसंद करते हैं, लिहाजा हर अखबार में एक कार्टूनिस्ट जरूर होना चाहिए। अखबारों के अंदर ऐसे एक एडिटर होता है, ऐसे एक हर अखबार के अंदर सूचना प्रसारण मंत्रालय इसमें एक कार्टूनिस्ट जरूर रखे, रोजगार भी मिले और आर्ट जो है वो बना रहे। इरफान साहब ने मेहनत और लगन से अपने लिए जो मकाम हासिल किया है, यकीनन वो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा एक सीख देता रहेगा। इरफान साहब की ज़िंदगी का अभी बहुत सारा सफ़र बाकी है। कुछ ख्वाब और कुछ मंजिलें हासिल करने की जद्दोजहद अब भी जारी है। मकाम के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हम पेश करेंगे आपका पसंदीदा सेगमेंट किरदार। आज के किरदार में हम आपको रूबरू कराएंगे फिल्म इश्किया के खालू जान के किरदार से। वक्त की धड़कनों को आप यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर गोरखपुर का एकदम उन्होंने फिल्म के अंदर पूरा रचा बसा दिया था। लग रहा था फिल्म जैसे गोरखपुर में ही शूट हुई है, जबकि फिल्म की पूरी शूटिंग बॉम्बे में की थी। और इसके कैमरामैन मोहन कृष्ण ने इस फिल्म में जबरदस्त अपना कैमरा का कमाल दिखाया था।